हेलो एवरीवन। अब देखिए मार्केट जहां इतने हाई पर चल रहा है, बहुत सारे स्टॉक हाई पर हैं और वैसे कंडीशन में क्या करना चाहिए, क्योंकि अब सबकी डिमांड आ रही है कि कुछ बेस्ट डिविडेंड स्टॉक दिए जाएं। मुझे आइडिया अच्छा लगा क्योंकि ये एक एजुकेशन का टॉपिक है, क्योंकि हमारी कोशिश है सीखें भी कमाएं भी, लर्निंग के साथ अर्निंग होनी जरूरी है, क्योंकि लर्निंग सिर्फ कितना करेंगे। तो हमारा मकसद है और वो इस वीडियो से हम कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट करें, क्योंकि घंटी बजेगी तो आपके मोबाइल पे भी घंटी बजेगी कि ये वीडियो अपलोड हुई है, देख लीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। क्या सारे स्टॉक डिविडेंड यील्ड देते हैं, और जो स्टॉक देते हैं तो क्या वो अच्छे हैं, और अगर अच्छे नहीं हैं तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें। अब कुछ लोग जो पहली बार सुन रहे होंगे वो तो ये कहेंगे कि ये हाई डिविडेंड यील्ड होता क्या है, तो उसके लिए हमने वीडियो बनाई है, आप जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। आज पहले इन बातों को कर लेते हैं और वो वीडियो देख लीजिएगा तो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प हो पाएगी। तो देखिए, इस वीडियो में डिविडेंड का पूरा सच जानने की कोशिश करेंगे और साथ में वो बेहतरीन डिविडेंड के स्टॉक जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मेरा वादा है कि दोनों चीजें बहुत अच्छी से होंगी। आप फ्री हो तो ये वीडियो देखिएगा, नहीं तो बाद में देखिएगा, और ये वीडियो देखने के बाद आप खुद से आइडेंटिफाई कर पाइएगा कि जो डिविडेंड के स्टॉक है उसको कैसे लेना चाहिए। अब बात आती है कि स्टॉक लेना है तो सिर्फ डिविडेंड यील्ड ना देखें, स्टॉक ग्रोथ भी देखें। यस, ये मेरा कहना है कि जब आप स्टॉक लेते हैं सिर्फ डिविडेंड यील्ड ना देखें, स्टॉक ग्रोथ भी देखें। इसको मैं एक सिंपल सी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। एक कंपनी है 30% का रिटर्न देती है और आपको डिविडेंड देती है 2% का, टोटल रिटर्न आपको कितना मिला? 32%। एक दूसरी कंपनी है जिसका रिटर्न है -20%, लेकिन उसका डिविडेंड बहुत ज्यादा है, कितना? 10%। तो उसका रिटर्न कितना हुआ? -10%। ध्यान से सुनिएगा, यानी डिविडेंड मिलने के बाद भी आप नुकसान में हो। कभी ऐसा कैलकुलेशन किया है या नहीं किया है, पहले कमेंट बॉक्स में बताएं। ये बहुत जरूरी है। कुछ लोगों को लगेगा सर ये वीडियो के बीच में कमेंट करने को बता रहे, लेकिन आप ये सोचिए कि कभी इस एंगल से सोचा है? नहीं सोचा है तो भाई आज से सोचना चालू कर दो। अब मुझे ये बताओ, मोस्टली वीडियो जब आप देखते हैं तो वहां पे सिर्फ ये बताया जाता है ये स्टॉक ले लीजिए, 15% का डिविडेंड दे रहा है, ये 18% का, ये 20% का, ये 10% का, कोई 5% का, बहुत हो गया, ले लेते हैं। लेकिन कभी ऐसा सोचा है कंपनी का जो स्टॉक, जो कंपनी है उसका ग्रोथ देखें, कभी रिटर्न को देखें? सब इग्नोर कर देते हैं। तो इसका सारा एंगल लाइव एग्जांपल के साथ 1 बाय 1 हम करते रहेंगे, जिससे आपकी लर्निंग अर्निंग बढ़ती रहे। और साथ में घंटी जिसने ना बजाई हो जरूर बजा लीजिएगा, वरना चीजें मिस हो जाएंगी। तो अब बात आती है पब्लिक को क्या पसंद आता है। पब्लिक को पसंद आता है कैपिटल एप्रिसिएशन और साथ में डिविडेंड इनकम, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, आप भी ये मानोगे कि यस, कैपिटल एप्रिसिएशन इंपॉर्टेंट आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो डिविडेंड यील्ड है वो क्या है, छोटा होता है। कभी 2%, कभी 5%, कभी 10%, कभी 15% मिलता है। और डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि कोई लोग कह सकते हैं कि कभी कभी ज्यादा मिलता है, लेकिन हम यहाँ कभी कभी की बात नहीं कर रहे हैं, हम परमानेंट सिनारियो की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। तो पब्लिक को पसंद क्या आता है? कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन का क्या मतलब हुआ? कैपिटल बढ़ता रहे, कैपिटल में ग्रोथ होती रहे। कैपिटल में जो ग्रोथ होती है वो डबल डिजिट में होती है, लेकिन मोस्टली डिविडेंड में जो ग्रोथ होती है वो सिंगल डिजिट में होती है। कभी ऐसा सोचा है? तो इसका मतलब क्या हुआ? डिविडेंड उतना फायदेमंद नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कैपिटल एप्रिसिएशन के साथ, जो प्राइस में वोलेटिलिटी होती है और उसके साथ जो जुड़ा हुआ रिस्क है वो हमेशा साथ में आता है। देखिए, रिस्क एक ऐसी चीज है ना जो हमेशा साथ में जुड़ी होती है। आपको कार कितनी भी अच्छी से चलानी आए, रिस्क है एक्सीडेंट का, करेक्ट है ना? स्विमिंग कितनी भी अच्छी तरीके से आए, रिस्क है डूब जाने का। कभी भी, चाहे रीजन कोई भी हो, तो रिस्क जुड़ा होता है। तो अब लेकिन आप यहाँ कहोगे यहाँ पे रिस्क क्या है, तो भाई रिस्क ये है कि आपने किसी स्टॉक में लिया तो आपको ये पता नहीं है वो स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ये डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। तो आखिर फिर कहां पे डिविडेंड का क्या असली सच है, क्योंकि स्टॉक में भी यहां रिस्क है, तो डिविडेंड का क्या असली सच है? तो देखिए, डिविडेंड का असली सच क्या है वो समझिए, जो पब्लिक को नहीं पता है। क्या आपको पता है कि आप लोगों के पोर्टफोलियो में डिविडेंड
स्टॉक क्यों दिलाए जाते हैं, उसका बड़ा कारण है मोस्टली जब आप किसी स्टॉक एडवाइजर के जरिए आप कुछ लेने की कोशिश करते हैं तो सबसे बड़ी चीज आती है रिटायरमेंट प्लान के नाम से रेगुलर इनकम बोलकर डिविडेंड स्टॉक आपको चिपकाए जाते हैं कि हमें रिटायरमेंट लेना है, कुछ बताइए जिससे जिंदगी भर कमाई आती रहे। वहां पे जब भी कोई एडवाइजर रहते हैं वो आपको डिविडेंड स्टॉक देते हैं कि सर आपको चिंता नहीं करना है, मार्केट के रिस्क से कोई जाना नहीं है, आपको डिविडेंड आते रहेंगे। साथ में दूसरी कहानी होती है जब मंदी का माहौल होता है जैसे मार्च में, तो उस मार्च में यहाँ पर डिविडेंड स्टॉक की बात आती है क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट में बना रहे, लोग डर के मारे स्टॉक मार्केट से दूर ना हो जाएं, कहीं और पैसा ना कर दें, क्योंकि जब मार्केट में मंदी आती है वहाँ पे डिविडेंड का जो रिटर्न है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो मार्च में भी हमने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई थी और जिन्होंने भी देखी उन्हें पता होगा कि उस समय किस तरीके से अच्छे रिटर्न मिल रहे थे। तो यहाँ पे एक सच है कि अगर आप बहुत सारे हाई डिविडेंड स्टॉक का रियल फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे तो जिंदगी में कभी उसको अपने पोर्टफोलियो में भी नहीं डालेंगे। ध्यान से सुनना, यस अगर सही से कर लिया तो दोबारा नहीं डालोगे, दिस इज द बिग फैक्ट। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जब किसी स्टॉक के प्राइस डाउन होते हैं तो डिविडेंड यील्ड बढ़ जाता है। अब ये देखकर कि डिविडेंड यील्ड बढ़ गया है, स्टॉक नहीं लेना चाहिए, इसका एक एग्जांपल दूंगा। स्टॉक का पिछले 1 या 2 साल का या 5 साल का परफॉर्मेंस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे एग्जांपल क्या है, इंडिया बुल हाउसिंग लास्ट जो एक साल में गिरावट आई 72%, डिविडेंड यील्ड बहुत बढ़ गया। कॉक्सन किंग कंपनी बर्बाद हो गई, बहुत सारे इश्यूज है, स्टॉक गिर गया, डिविडेंड यील्ड बम्पर है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम डिविडेंड यील्ड के दीवाने हैं तो हम अपने पोर्टफोलियो में इंडिया बुल हाउसिंग भर लें या कॉक्सन किंग भर लें, ये समझने की बात है। यहाँ पे अगर बात करें रिटर्न की तो एफडी का बाप है, एफडी का दादा है, एफडी का नाना है। एफडी का बाप मतलब एफडी के रिटर्न से दादा बाप नाना के लेवल पे रिटर्न मिल रहा है ना, तो यहाँ पे क्या भर लेना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अगर इस क्राइटेरिया को देख के ले रहे हैं तो हमारे पोर्टफोलियो में स्टॉक तो वो सरे हुए आ रहे हैं ना, और वो सरे हुए स्टॉक कहीं ना कहीं हमारे पोर्टफोलियो को सरा देंगे। तो कोई स्टॉक रिटर्न नहीं दे रहा है और सिर्फ डिविडेंड यील्ड दे रहा है तो भी आपको कुछ नहीं मिल रहा है, और यही वो गलती है जहां पे इंसान सबसे ज्यादा बड़ी नुकसान झेलता है। तो अब बात आती है कि डिविडेंड इन्वेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, इस बात को ध्यान से सुनना। ये एक बैलेंस पोर्टफोलियो के लिए सबसे ज्यादा अच्छा है, सबसे ज्यादा अलग, क्योंकि यहाँ पर आपका जो फोकस होता है वो रेगुलर इनकम पर होता है। कम ही आएगा लेकिन अच्छा, मतलब कम ही आएगा लेकिन श्योर आएगा। आप प्रिडिक्ट कर सकते हो 2% ही मिल रहा है, स्टॉक मार्केट को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। और तीसरा, ये फुल प्रूफ है, स्टॉक मार्केट फुल प्रूफ नहीं है, लेकिन जो डिविडेंड का रिटर्न आपको थोड़ा मिल रहा है वो फुल प्रूफ है। उसमें जैसे एक एग्जांपल की बात कर लें, आईटीसी, अगर आपके पोर्टफोलियो में है, स्टॉक के प्राइस भी सही है और रिटर्न भी आपको अच्छा मिल रहा है। तो अब सोचो, एक साइड हमने आईटीसी की बात की और एक साइड हमने कॉक्सन किंग की बात की। अब पोर्टफोलियो में आप किसको डालना पसंद करोगे, जहां पे ये आपको सोचना है। और ये वो ज्ञान है जहां पे समझ के, मैंने कहा लर्निंग और अर्निंग, लाइक का बटन दबाइएगा। देखिए, वॉरेन बफेट के पोर्टफोलियो में कहा जाता है एक बड़ा जो एम्पायर खड़ा हुआ है उसमें डिविडेंड का सबसे बड़ा हिस्सा है या काफी बड़ा हिस्सा आता है। तो अब बात आती है कि हाउ टू आइडेंटिफाई डिविडेंड स्टॉक, जो बोनस भी देता है, डिविडेंड भी देता है। तो कौन सा बेस्ट एग्जांपल लेंगे? अरे भाई टीसीएस, थोड़ा दिमाग लगाइए, दिमाग हिल जाएगा। 2009 में आपके पास टीसीएस होता ना, और अगर आज तक होल्ड किए होते तो आपको पता है क्या क्या मिलता, ग्रोथ मिलता, बोनस मिलता, शेयर मिलते, डिविडेंड मिलते, क्या क्या नहीं मिला, आसमान पर। सोचो, डिविडेंड के मामले में टीसीएस स्टॉक का बाप है, बहुत बढ़िया डिविडेंड देता है। थर्ड क्वेश्चन, अब आप पूछोगे अब डिविडेंड स्टॉक की पहचान क्या है कि सारे स्टॉक दे रहे हैं, अच्छे नहीं। तो देखिए, 2 क्राइटेरिया है, सबसे आसान मैंगो पीपल की भाषा में रखने की कोशिश की है। पहला, कांस्टेंट ग्रोथ इन डिविडेंड पे आउट, यानी डिविडेंड दिया जा रहा है वो भी हमेशा और लगातार। और दूसरा, कांस्टेंट ग्रोथ इन डिविडेंड पेड, यानी जो डिविडेंड पेड दिया जा रहा है उसमें भी ग्रोथ हो रहा है। तो दिस इज द बिग रीजन जहां पे टीसीएस और हिंदुस्तान यूनिलीवर 2 ऐसे स्टॉक हैं जिसमें ग्रोथ भी हो रहा है, रिटर्न भी हो रहा है, भले उनका डिविडेंड ज्यादा ना हो लेकिन कांस्टेंट डिविडेंड दे रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, एक तीर से कितने निशाने लगे। पोर्टफोलियो में बेहतरीन स्टॉक, टेंशन नहीं, देखने का नहीं, अपना आराम से बढ़ते जा रहे हैं आसमान की तरफ। आपके पोर्टफोलियो में भी ग्रोथ, डिविडेंड आया, बोनस आया, मतलब हर चीज आ रही है। और इसको कहते हैं रियल वैल्यू इन्वेस्टिंग। क्या कहते हैं? रियल वैल्यू इन्वेस्टिंग। अब
कहोगे रियल वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या है, तो एक मैंगो पीपल की भाषा में बता देता हूं। रियल वैल्यू इन्वेस्टिंग वो है जहां पे जब हम एक स्टॉक लेते हैं अपने पोर्टफोलियो में तो एक तीर से 3 शिकार करते हैं, स्टॉक ग्रोथ, बोनस, डिविडेंड। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा बात आती है डिविडेंड स्टॉक जो लोग फिक्स डिपॉजिट से कंपेयर करते हैं ना कि भैया एफडी में पैसा डालने से अच्छा है कुछ ऐसा मिल जाए क्योंकि एफडी के रेट घट रहे हैं। तो काफी लोगों का मानना है कि अगर किसी स्टॉक का डिविडेंड एफडी से ज्यादा है तो वो एफडी से ज्यादा बेनिफिट दे रहा है। जैसे अगर मार्च में जो मार्केट गिरा हुआ था तो ये लॉजिक सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होती है क्योंकि मार्च में आप जिसका उठा लो डिविडेंड बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, जैसा कि मैंने बोला था उस टाइम में मैंने वीडियो भी बनाई हुई थी, और डिविडेंड ज्यादा मिल रहा था और डिविडेंड ज्यादा हो रहा है तो एफडी से ज्यादा रिटर्न दे रहा है। बट क्वेश्चन क्या है कि क्या वो जिंदगी भर बियर मार्केट चलेगा? क्या जिंदगी भर जब अगर बियर मार्केट चलेगा, अगर नहीं चलेगा तो फिर वो उसी रफ्तार से उतना ही रिटर्न देगा? बिगनो, आपके पास मार्च से अगस्त आ गया, मार्केट में इतनी बड़ी उछाल आ गई, नीचे से तेजी आ गई। एक लाइव एग्जांपल पूरे साइकिल घूमने का मार्च से अगस्त तक में, जहां पे मार्केट की गिरावट में क्या डिविडेंड यील्ड था आज के डेट में है। तो सोचना किसको है? आपको। यानी क्या जो हार्ड हिटिंग टॉपिक है डिविडेंड का सच, क्या वो सही है या नहीं? क्या आपके सोचने का नजरिया बदल रहा है या नहीं? क्या आपने कभी इस एंगल से विचार किया है या नहीं? जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि इससे ये पता चलेगा कि जो मैंने आपकी सोच को पकड़ के वीडियो बनाई है वो इतनी ही पावरफुल है। अब देखिए, जब वीडियो बुल मार्केट आएगा डिविडेंड यील्ड घटेगा, जो सच आपके सामने है, अगस्त में पिक्चर आपके सामने। तो अब जो अच्छे स्टॉक डिविडेंड देने वाले स्टॉक हैं उसमें 2 क्लियर बेनिफिट इन्वेस्टर को देखनी चाहिए। पहला शॉर्ट टर्म इनकम, दूसरा लॉन्ग टर्म गेन। क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, पहला शॉर्ट टर्म इनकम, दूसरा लॉन्ग टर्म गेन। अब स्टार्टिंग में डिविडेंड यील्ड कम हो सकता है लेकिन समय के साथ इंप्रूव होगा। जो अच्छे स्टॉक स्टेबल होते हैं वो भले ही डिविडेंड कम दें लेकिन नेक्स्ट डिविडेंड पर शेयर इंप्रूव होगा, ईपीएस बढ़ेगा लाइक टीसीएस। अब बात आती है कि लिमिटेशन ऑफ डिविडेंड की क्या है। तो देखिए, लिमिटेशन ऑफ डिविडेंड में एक चीज आती है कि इफ डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स आर गुड देन व्हाई एवरीवन डोंट बाय देम। अगर डिविडेंड पेइंग स्टॉक इतने अच्छे हैं तो सब लोग सिर्फ डिविडेंड पेइंग स्टॉक की बात करनी चाहिए ना, दूसरे स्टॉक की क्यों बात करते हैं? क्या है कि नहीं? 100% का सवाल है कि नहीं? तो यहां पे कुछ तो है लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। जवाब किसी के पास नहीं है। डिविडेंड पेइंग स्टॉक के बारे में बात करने वाले कुछ ही लोग हैं। मैक्सिमम लोग अच्छे स्टॉक की बात करते हैं, उस स्टॉक की बात करते हैं जिसमें रिटर्न मिल पाए। क्यों? क्योंकि उन्हें ये पता है। तो अब देखिए, लिमिटेशन बात कर रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि चीजों को ध्यान से समझना जरूरी है। तो देखिए, हाई डिविडेंड यील्ड इज नॉट रिलायबल, डिविडेंड यील्ड इज नॉट सफिशिएंट इंडिकेटर जिससे आप आइडेंटिफाई कर सको कि डिविडेंड पेइंग स्टॉक अच्छा है। आप सिर्फ डिविडेंड यील्ड को देख के कुछ नहीं बता सकते स्टॉक एक साल में क्या दे रहा है। डिविडेंड पेइंग हाई यील्ड वन रिटर्न तो जरूरी नहीं कि वो हमेशा ज्यादा ही देता रहेगा। आप समझ रहे हो? जैसा हमने अभी एग्जांपल आपके साथ डिस्कस किया, तो कहने का सेंस है कि कभी वो 8% भी दे सकता है और गिर के 1% भी दे सकता है। करेक्ट है ना? मार्केट के बुल और बियर रैली पे, तो वहां पे तो आप अटक जाओगे अगर आपकी सोच के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। और अगर डिविडेंड हाई है बट फंडामेंटल्स आर गुड हैं, तो इस पे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे स्ट्राइड फार्मा, इसका डिविडेंड यील्ड 2% पर एनम था। मार्च 2014 में इन्होंने 505 रुपये पर शेयर पे किया था। 2018 में खाली 2 रुपीज़ पर शेयर पे किया। तो ऐसा बहुत सारा टाइम आता है जहां पे इस तरीके से ये चेंज होता है। तो मोरल ऑफ स्टोरी क्या है? केवल डिविडेंड यील्ड देखना सॉल्यूशन नहीं है, इसके साथ फंडामेंटल, ईपीएस ग्रोथ, डीपीएस ग्रोथ सब देखना जरूरी होता है। अब बताओ, ये जानकारी होने के बाद क्या आपको किसी पे सिर्फ एक हैशटैग वीडियो जहां पे आपको अट्रैक्ट करके इन्वेस्टमेंट कराया जाता है या कोई एडवाइजर किया जाता है, क्या आपको ज़रूरत है? या अब आप खुद के बॉस हो, खुद के मालिक हो, इस लर्निंग के बाद किस लर्निंग के साथ आप खुद से अर्निंग कर सकोगे? चलो फाइनल बात करते हैं। अगर आप जो डिविडेंड कमा रहे हो अगर उसको री इन्वेस्ट कर दो, री इन्वेस्ट, तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। और अगला 10 से 15 साल के लिए सोचो। जैसे अगर सोचो कि आप सोचते हो कि 5,000 रुपये पर मंथ इनकम आनी चाहिए डिविडेंड से और उसको री इन्वेस्ट करते जाएं 10 से 15 साल के लिए, कहां पे रहोगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं फिर से बोल रहा हूं, 5,000 रुपये पर मंथ आप सोचते हो कि मुझे डिविडेंड इनकम आनी चाहिए और उस 5,000 रुपये पर मंथ को आप लगातार 10 से 15 साल के लिए री इन्वेस्ट करते हो, आप कहां पे रहोगे? आपका इन्वेस्टमेंट किस आसमान को छू जाएगा? जरूर बताना। तो देखिए, इन्वेस्टर के सामने 2 तरह की सिचुएशन आती है, 2 तरह की। पहली जो आज सामने खड़ी है, क्या बियर से बुल हुआ, करेक्ट है? या फिर दूसरा लॉन्ग टर्म क्वालिटी स्टॉक, मार्केट कहीं भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारे पास है। कौन? वो दीवार का डायलॉग है ना, मेरे पास तो माँ है, तुम्हारे पास क्या है? तो वही वाली बात है कि हमारे पास
क्वालिटी स्टॉक है। देखिए अब लॉन्ग टर्म क्वालिटी स्टॉक में क्या होता है, ग्रोथ मिलता है, बोनस मिलता है, डिविडेंड मिलता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो यानी अब पूरी पिक्चर को समरी करते हैं। सिक्के के दो पहलू, पहला पहलू जहां पे आपको मिलने वाला है एक तीर से तीन सिक्का, सिक्के का दूसरा पहलू जहां पे आप इन्वेस्ट करने वाले हैं सिर्फ डिविडेंड पेइंग स्टॉक में, करेक्ट है। तो अगर पहले वाले की बात करें तो टीसीएस, मतलब उस स्टॉक के नाम दे रहा हूं, सिक्के के दोनों पहलू के स्टॉक के नाम दे रहा हूं। टीसीएस, मारुति, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, हीरो मोटर, ये सब कैसे 5 स्टॉक दिया है। टीसीएस, मारुति, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, हीरो मोटर, क्या हुआ, ग्रोथ, लॉन्ग टर्म विजन, ये 2 साल 3 साल 4 साल की बात ही नहीं हो रही है, लॉन्ग टर्म विजन की बात हो रही है। तो आपको एक तीर से तीन शिकार, एक बेहतरीन पोर्टफोलियो जहां पे आपको सब कुछ मिलेगा, करेक्ट, सब कुछ, पैसा डूबेगा नहीं, कंपनी बोनस देगी, डिविडेंड देगी, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो ठप्पा मार के स्टॉक दीवाना बना दे, करेक्ट, और आप टेंशन फ्री रहो। अब सिक्के का दूसरा पहलू, ऐसा स्टॉक जिसकी ग्रोथ हिस्ट्री पे क्वेश्चन मार्क है लेकिन डिविडेंड बेहतरीन है। अब आज के डेट में 5 स्टॉक प्लस एक बोनस, और इसमें आपको अच्छा डिविडेंड मिलेगा आज के डेट से। स्टॉक भी मैंने चुनने की कोशिश की है अच्छे अच्छे, ऑयल इंडिया, पावर फाइनेंस, एनएमडीसी, आईओसी, हिंदुस्तान जिंक, नाम रिपीट करता हूं, ऑयल इंडिया, पावर फाइनेंस, एनएमडीसी, आईओसी, हिंदुस्तान जिंक, और बोनस है आईटीसी, आईटीसी। तो कैसी लगी इंफॉर्मेशन जरूर बताइए, लाइक का बटन दबाइए, और मजा आया हो आज की वीडियो में दिल से बताइएगा। भाई वाली एडवाइस, भाई वाला काम, पूरी इंफॉर्मेशन, लर्निंग, अर्निंग सब मिली या नहीं मिली, साथ में हम आपकी केयर कर रहे हैं, आप दूसरों की केयर करें सोशल मीडिया पे शेयर करके, और उसमें कोई कंजूसी ना करें। और चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ ट्विटर और फेसबुक को, ट्विटर और टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।